हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे से यूट्यूब चैनल पे। यदि अभी बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की तैयारी करें तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं हिंदी पदखंड के चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है तुलसीदास के पद, ठीक है। और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी एमबीबीआई एमसीक्यू प्रश्न हैं, सारे एमबीबीआई एमसीक्यू प्रश्न पे चर्चा करेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। आइए बिना देरी के हुए पहले 9 प्रश्न से क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला 9 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नाम लो भरो उदर एक प्रभु दासी दास कहार ई यह पंक्ति जो यह किस शीर्षक कविता की है। मतलब देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यह अब जो पंक्ति मतलब यह जो लाइन है, यह किस कविता में कहा गया, तो तुलसीदास में कहा गया, ठीक है, लिखा गया। पर जब आप इस मतलब चैप्टर को पढ़ेंगे तो यह लाइन आपको मिल जाएगा कविता में, ठीक है। और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछता है कि कहीं से एक लाइन उठाकर दे देगा और पूछेगा कि बताओ यह शीर्षक पंक्ति जो है ये किस कविता की है। तो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, हालांकि मिक्स क्वेश्चन पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं तो मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक 9 प्रश्न का ऑप्शन ऑफ बी तुलसीदास के पद, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरा 9 प्रश्न देखिए। दूसरा 9 प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी में सामान्यवादी कवि किससे माना जाता है। हिंदी में सामान्यवादी कवि किससे माना जाता है, तुलसीदास को, मलिक मोहम्मद जैसी को, रामचरितमानस को या साकेत को। तो आपके दोनों प्रश्न का याद रखना। अगर पूछे कि हिंदी में सामान्यवादी कवि किसे कहा जाता है तो इसका करेक्ट आंसर बताओगे रामचरितमानस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है। तो सबसे मतलब सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य जो है ये तुलसीदास का कौन सा है, तो याद रखोगे तीनों रामचरितमानस। क्या बताओगे, रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि आपसे वीडियो चैनल पर नई बार आया तो प्लीज़ वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ था। ऑप्शन नहीं कह रहा है पाटलिपुत्र, काशी, झांसी या निम्नलिखित में से कहीं नहीं। तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था, तो आपके 4 9 प्रश्न का ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा काशी। पूछे काशी कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश, मतलब जैसे इंग्लिश में यूपी कहकर जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भैरव रामायण किसकी रचना है। भैरव रामायण जो पुस्तक है ये किसकी रचना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी है ना तुलसीदास की ही रचना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो अभी आप लोग चैप्टर वाइज तैयारी कर रहे हैं तो चैप्टर वाइज तैयारी अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि प्ले लिस्ट में मैं वीडियो इसीलिए सारे डाल दे रहा हूँ ताकि आप लोग चैप्टर वाइज अच्छे से तैयारी कर लेंगे। जब आप चैप्टर वाइज अच्छे से तैयारी कर लेंगे तब फिर मैं आप सभी को मिक्स क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा शुरुआत में, फिर आप लोगों का बहुत अच्छा रिवीजन होने लगेगा और जिससे आपका ऑब्जेक्टिव की तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगा। बाकी सब्जेक्टिव की गारंटी तो मैं लेता हूँ तैयारी कराने का, सब्जेक्टिव का तैयारी कराता हूँ, नोट्स देता हूँ। यदि आप सभी टॉपर हॉट नोट्स नहीं लिए हैं प्यारे, तो आप सभी है ना टॉपर हॉट नोट्स ले सकते हैं हमारे इस नंबर पर संपर्क करके 8920713254 पे, ठीक है, इस नंबर पे। चलिए तो ये भैरव रामायण जो हो जाएगा तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 9 प्रश्न देखिए कह रहा है कि काशी में कितने वर्ष रहेगा तुलसीदास जो है ये विद्या अध्ययन कहते हैं, मतलब पढ़ाई किए थे। 10 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष या 20 वर्ष। तो आपके इस प्रश्न का 6 9 प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। काशी में जो है ये तुलसीदास 15 वर्ष रहकर शिक्षा ग्रहण किए थे, विद्या अध्ययन किए थे। ऑप्शन नंबर 15 आपका, सॉरी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न 7 9 प्रश्न 7 9 प्रश्न का है तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं में को अपनाया। मतलब तुलसीदास जो है ये अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया था। उर्दू एवं फारसी को, अवधी एवं ब्रज भाषा को, या संस्कृत और हिंदी को, या निम्नलिखित में से किसी की नहीं। तो 7 9 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये सही आंसर हो जाएगा। अवधी और ब्रज भाषा को उन्होंने अपनाया था। ऑप्शन बी आप बताओगे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहे हैं कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। ऑप्शन ए कह रहा है अग्रदास, ऑप्शन बी कह रहा है सूरदास, ऑप्शन सी कह रहा है महादास, ऑप्शन सी कह रहा है नरहरिदास। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम पूछे आपसे पहले याद रखोगे 8 9 प्रश्न का नरहरिदास। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ेंगे पहले। और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। जब आप, मैं कई वीडियो में कहता हूँ कि जब आप पढ़ लिख कर बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे या किसी भी फील्ड में बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे तो लोग आपके बारे में ही केवल नहीं जानना पसंद करते, आपके भाई, आपके पिताजी, आपके बीवी, बाल बच्चे, सबके बारे में जानना पसंद करते हैं। तो तुलसीदास जो है ये बहुत अच्छे कवि थे। तो ये तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम है, तो 9 9 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह सही आंसर हो जाएगा। रत्नावती जो है इनकी पत्नी का नाम था। ऑप्शन बी आप सही बताओगे। आइए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है तुलसीदास की माता का क्या नाम है। ऑप्शन ए कह रहा है मनिया, चुनिया, हुलसी या फूलो। तो तुलसीदास के माता जी का नाम पूछे 10 9 प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। हुलसी जो है ये इनके माता जी का नाम था। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तुलसीदास का जन्म
1542 ईस्वी में, 1543 ईस्वी में, 1545 ईस्वी में या 1550 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो आपकी 11 प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1543 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ था। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तुलसीदास का जो जन्म है ये किस प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, क्योंकि काशी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 12वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 13वां प्रश्न कह रहे हैं रामचरितमानस किसकी रचना है? जस्ट मैं आपसे को बता रहा था कि रामचरितमानस जो है यहाँ पर वो प्रश्न कैसा था कि निम्नलिखित में से किसकी रचना है, ठीक है। सॉरी, तुलसीदास की रचना कौन है? तो वहाँ पर ऑप्शन में दिया था रामचरितमानस। तो यहाँ पे है ना क्वेश्चन बना दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न वही रहता है, बार बार घुमाया जाता है, आपके माइंड का टेस्ट लिया जाता है एग्जाम में, एक बात याद रखेंगे, ठीक है। प्रश्न ज़्यादा बनता नहीं, क्योंकि यह सिलेबस वाला क्वेश्चन एग्जाम होता है, ठीक है। क्लास 10th 12th ये मतलब आप कह सकते हैं क्लास कक्षा 1 से लेकर या 0 से लेकर जो 12 तक का होता है ये पढ़ाई, ये ज़्यादातर सिलेबस का, ग्रेजुएशन भी होता है जो सिलेबस अंदर का ही क्वेश्चन रहता है। और जब हम कम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो हालांकि वहाँ भी सिलेबस का ही रहता है, लेकिन वहाँ सिलेबस थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए मतलब कहाँ से क्वेश्चन पूछे देगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन क्लास 12th तक जो है ये एकदम सिलेबस के अंदर का ही क्वेश्चन रहेगा, सिलेबस के अंदर के कहीं से पूछ ही नहीं सकता है क्वेश्चन, एक बात याद रखेंगे। इसलिए आप लोग है ना केवल जो कह रहा हूँ उसकी तैयारी करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, हमारी बात मानेंगे, आपका नंबर बहुत बेहतर आएगा। आप चाहते हैं ना कि 400 प्लस नंबर आए तो आएगा, 100% आएगा, केवल आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तो 14वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। राम मार्गी शाखा के कवि है तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे देखो प्रश्न करेगी गीतावली किसकी रचना है? सूरदास की, नवादास की, तुलसीदास की या निम्नलिखित में से किसकी नहीं? किसी की नहीं। तो तुलसी ये गीतावली जो हो जाएगा किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर है। यहाँ पे देखिए प्यारे प्रश्न कह रहे हैं कि तुलसीदास को किस चीज की भूख है? तुलसीदास को किस चीज की भूख है? यश की, भक्ति की, धन की या निम्नलिखित में से किसी की नहीं? देखिए किसी भी न किसी चीज़ की अगर आपके अंदर भूख नहीं रहेगा तब आप है ना मतलब उस चीज़ को पा नहीं सकते। अगर आपको भूख है कि हमें 400 प्लस मार्क्स अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लाना है तभी आप ला पाएंगे। अगर भूख नहीं है तो बस तैयारी कर रहे हैं और मतलब एग्ज़ाम देंगे तो उसी प्रकार का नंबर आएगा। लेकिन कहते हैं ना कि मतलब कोई टारगेट होता है तो उस टारगेट के अनुसार से हमें वर्क भी करना होता है, मेहनत भी करना होता है, ठीक है। अगर आपको कह दे कि 1 घंटा में आपको ये काम करना है तो आप क्या करते हैं 1 घंटा के अंदर में कोशिश करते हैं करने का। इसीलिए टारगेट बनाइएगा तो आप जाकर एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कीजिए। तो तुलसीदास जो ये किस चीज़ की इसके अंदर भूख था? तो आपका 16वां प्रश्न का भक्ति की भूख था। ये भक्ति में एकदम नील रहते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? गोस्वामी तुलसीदास जो है ये हिंदी के कैसे महाकवि है? जाति महाकवि या स्वच्छंद महाकवि या दोनों या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो आपके ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, जातीय महाकवि है। आगे बढ़ेंगे प्यारे और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है 18वां प्रश्न, तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तुलसीदास जो है ये प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? गणेश जी की, सीता जी की या दोनों की या निम्नलिखित में से किसी की नहीं? तो 18वां प्रश्न का ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा सीता जी की। सीता जी से क्या तात्पर्य है? सीता भगवान जो मतलब राम की पत्नी थी। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है आपसे कि तुलसीदास के दोनों पद में किस रस की व्यंजना हुई? भक्ति रस की, श्रृंगार रस की या दोनों की या निम्नलिखित में से किसी की नहीं? तो आपको 19वां प्रश्न को हो जाएगा भक्ति रस की, क्योंकि ये भक्ति में नील रहते थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए पहले आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है आपसे 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया? तुलसीदास जो है प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया था? सीता के दास के रूप में या महाकवि के रूप में या दोनों में या निम्नलिखित में? देखिए प्रथम पद आ गया और प्रथम पद में किसकी चर्चा किया गया? सीता जी की चर्चा किया गया। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 20 का बिल्कुल ए हो जाएगा, सीता के दास के रूप में वो अपना परिचय दिए है तुलसीदास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही आंसर है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि कुबुटुक अब अवसर पाई, अब संशोधन किसके लिए है? मतलब कह रहा है कुबुटुक अब अवसर पाई में अब संशोधन जो है ये किसके लिए किया गया है? सीता के लिए, राधा के लिए, अंजनी
किन्हीं के लिए या निम्नलिखित में से किसी के लिए नहीं किया गया, तो आपकी किस नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सीता के लिए किया गया। किसके लिए किया गया? सीता के लिए किया गया। आइए आगे बढ़िए और यहाँ पर ये पहले प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में से कौन तुलसीदास की रचिता है? शिवा बामनी, लहर, दोहावली या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तुलसीदास की रचना पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से, तो आपके 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोहावली जो है ये तुलसीदास की रचना है, याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे प्रश्न करें कि कौन सी रचना तुलसीदास की है? सूरसागर, विनय पत्रिका, दोनों या लिखित में से कोई नहीं, तो आपके 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विनय पत्रिका जो है ये तुलसीदास की रचना है। सूरसागर किसकी है? तो ये बताओगे सूरदास की है ना। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है आपसे, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? आखिरी कलाम, पार्वती मंगल, दोनों या निम्नलिखित में से कोई नहीं, तो आपके 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आखिरी कलाम। चलिए पहले आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपके लिए, प्रश्न क्या कह रहा है? 25 नंबर प्रश्न, कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन है? 25 नंबर प्रश्न, ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तुलसीदास जो है ये कवितावली के रचनाकार है। आइए बढ़िए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहे हैं, हनुमान बाहुक में तुलसीदास को किस कृति का अंग माना जाता है? जानकी मंगल या कवितावली या गीतावली या निम्नलिखित में से किसी नहीं, तो ये याद रखोगे हनुमान बाहुक में जो है ये तुलसीदास जो है ये किस कृति का अंग माना जाता है? तो कवितावली का, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे बढ़ेंगे और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? वीर रस है, भक्ति रस है, करुण रस है या निम्नलिखित में से कोई रस नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा भक्ति रस। बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या? गीति काव्य, महाकाव्य, दोनों है या निम्नलिखित में से कोई नहीं है, तो आपके 28 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपसे बताओगे बी महाकाव्य। क्या बताओगे? महाकाव्य है। आइए पहले आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है ये तुलसीदास की नहीं? राधा स्तुति, गीतावली, कवितावली या निम्नलिखित में से कोई नहीं, तो 29 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राधा स्तुति। क्या बताओगे? राधा स्तुति जो है यह तुलसीदास की रचना नहीं, अन्यथा गीतावली, कवितावली उन्हीं का है। अगर आपके एग्जाम में पूछे गीतावली किसकी रचना है, तो आप बताओगे तुलसीदास की। कवितावली किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है, ये याद रखोगे। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न कह रहे कि मानस यानी रामचरितमानस, ठीक है मानस होगा, रामचरितमानस की रचना का समय क्या था? संवत 1631 ईस्वी या 1622, 1480 या निम्नलिखित में से कोई नहीं, तो आपके 30 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1631 ईस्वी। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ेंगे और ये लीजिए प्रश्न आपके लिए। प्रश्न कह रहे हैं कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा या निम्नलिखित में से कोई भाषा नहीं, तो आपके 31 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अवधी भाषा। क्या बताओगे? अवधी भाषा। बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर प्रश्न कह रहे हैं कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा क्या? 32 नंबर प्रश्न, ऑप्शन बी हो जाएगा अंतर्वेदी ब्रजभाषा। क्या बताओगे? अंतर्वेदी ब्रजभाषा। आगे बढ़ेंगे 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था? काशी राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न कई प्रकार से आपके एग्जाम में जन्म से ही पूछ लिया ना, 3 प्रकार का प्रश्न तो अभी हम आपको पढ़ाया ना, तो इसीलिए प्रश्न एक ही रहता है। ठीक है, सॉरी आंसर एक ही रहता है और प्रश्न जो है ये कई प्रकार से पूछा जाएगा, उसको घुमाया जाएगा इधर उधर करके। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर अच्छे स्टूडेंट हो गए, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। ठीक है, बाकी हम तो है ही। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या है? मूल नाम देखिए, जैसे आपका नाम है ना कुछ होगा, ठीक है, जैसे आपका नाम मान लीजिए क्या है, अरे यार क्या बोलूँ, कुछ भी मान लो आपका नाम है, ठीक है, लेकिन आपको घर में कुछ और नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, अगर आपका नाम मंटू है, ठीक है मंटू है, और आपको मोटू नाम से बुलाया जा रहा है, मोटू नाम से आपके घर में बुलाया जा रहा है, तो आपका मूल नाम जो है ये क्या है? मंटू है। क्या? मंटू है। इसी प्रकार से तुलसीदास का मूल नाम मतलब असली नाम क्या था? राम बोला या हरि बोला, राम बोला या भम बोला या निम्नलिखित में से कोई नहीं बम बोला है, तो आपको 34 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राम बोला जो है ये इनका मूल नाम था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग, मेरा नाम तो आप सभी को पता है कि मेरा नाम निशार सर है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है ये मुझे क्या कह के बुलाते हैं? मासूम सर कह के बुलाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? ये मूल नाम मेरा निशार सर हो गया, और ये जो हो गया ये कहते हैं ना कि मतलब ऐसी वाला नाम है। ठीक है, चलिए ये लीजिए प्रश्न कह रहा है आपसे से 36 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से तुलसीदास के है विनय पत्रिका या सीता सनवेर, ये दोनों या निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है ये तुलसी के है, मतलब तुलसीदास के, तो आपके 36 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहले तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, विनय पत्रिका जो है ये तुलसीदास की रचना है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ देखिए 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित है? रामचरितमानस, रामायण दोनों या निम्नलिखित में से कोई नहीं, तो आपके 37 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
नंबर ए हो जाएगा रामचरितमानस। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है आपसे 38 नंबर प्रश्न, कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं, कौन सी कृति जो यह तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखा गया, पंचवटी, जानकी मंगल, ये दोनों या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो आपके 38 नंबर प्रश्न का हो जाएगा पंचवटी जो है ये तुलसीदास के द्वारा नहीं रचा लिखा गया है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया मैं पूछता तो जानकी मंगल बताते। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ेंगे और ये लीजिए 39 नंबर प्रश्न, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। प्रश्न क्या कह रहा है जरा सा ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास के किस कृति से लिए गए विनय के पद से, दोहावली से, दोनों से या निम्नलिखित में से किसी से नहीं लिया गया। तो आपको 39 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यह सही आंसर हो जाएगा, विनय के पद से। चलिए जी आगे बढ़ेंगे और ये लीजिए 40 नंबर प्रश्न है जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, तुलसीदास किस काल के कवि थे, तुलसीदास जो है ये किस काल के कवि थे। तो 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये सही आंसर हो जाएगा, भक्ति काल के। अब आपने इस चैप्टर की तैयारी कर लिया और इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार और देख लीजिएगा और उसके बाद इस चैप्टर का क्या करना है, आप लोगों को MCQ टेस्ट दे देना है। कैसे टेस्ट देंगे फ्री में, आइए इसका पूरा प्रोसेस बताते हैं, सिखाते हैं। तो पहले टेस्ट देने के लिए आप लोग गूगल पे आना है और आप लोगों को सर्च करना है BSEBCARER। इस प्रकार से सर्च करेंगे आप लोगों को पहले नंबर BSBcareer.com का वेबसाइट दिख जाएगा। आपसे BSBcareer.com के वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही ओपन कीजिएगा यहाँ पे देखिए आपसे कोई लिंक मिलेगा, कक्षा 12वीं की संपूर्ण तैयारी फ्री में यहाँ से करें। आप सभी सिंपल से क्या करेंगे, इसी पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यदि आप सभी साइंस के बच्चे फिर भी, कॉमर्स के बच्चे फिर भी, आर्ट्स के बच्चे फिर भी, मैं कहूँगा कि आप लोग आर्ट्स पे ही क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि हिंदी सबका सेम रहता है। तो आर्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपसे कोई हिंदी का लिंक मिलेगा। आप लोग सिंपल से क्या कर सकते हैं, हिंदी पे क्लिक करेंगे। हिंदी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दिखेगा। तो यदि आप सभी एक बार और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी जैसे अभी पदखंड पढ़ रहे थे तो इस चैप्टर की तैयारी करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग इस चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला दिख जाएगा। तो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखना है तो यहाँ से, PYQ देखना है तो यहाँ से। अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, ऑनलाइन टेस्ट देना है क्योंकि मैंने तैयारी आप लोगों को करा दी। तो टेस्ट देने के लिए यहाँ पे देखिए आप सभी को पदखंड में मिलेगा तुलसीदास के पद है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या करना है, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो पहले अब आप लोगों को क्या करना है, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, स्टार्ट के बटन पे जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपसे आपका नाम मांगा जाएगा। आप लोग अपना नाम सही सही डाल दीजिएगा और उसके बाद आप लोगों को फ़ोन नंबर सही सही डाल देना है। 2 चीज़ हमेशा याद रखेंगे, यदि आपको रिजल्ट चाहिए, हमसे बातें उतें करना है, हम आपका रिजल्ट चेक कब कर पाएंगे, जब आप सभी 2 चीज़ सही सही डालिएगा। ठीक है, इस दोनों चीज़ को आप लोगों को सही सही डाल देना, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये प्रश्न अब खुल गया कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। अब आपको जो आंसर सही लगे उस आंसर पे आप लोगों को क्या करना है, क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट के बटन पे बढ़ना है। फिर क्लिक, जैसे कवितावली किसके रचना है, जैसे तुलसीदास की रचना है तो तुलसीदास। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मतलब आप सही करोगे तो बताएगा भी कि सही किया और गलत करोगे तो गलत भी बताएगा। ओहो, ये प्रश्न का जवाब आपसे गलत हो गया, अगला प्रश्न के लिए तैयार रहे। देखो बता भी रहे ना कि आप सही करें या गलत। तो इसी प्रकार से आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक करके सारे प्रश्नों का टेस्ट दे देना। बाकी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, टॉपर हॉट नोट्स प्राप्त करने के लिए आप लोग इस नंबर को नोट कर लीजिए 89 20 71 32 54। और इस नंबर पे किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं और मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।